बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। ओमजा एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां आप हम सब मिलकर काम करेंगे, कर सकते हैं और पैसे भी कमा सकते हैं। नमस्कार, आप सबका हमारे चैनल ओमजा पर स्वागत है। हम इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं स्फटिक के श्रीयंत्र के बारे में। स्फटिक का श्रीयंत्र आपने बहुत सारे देखा होगा, बहुत सारी साइट्स पे आपने देखे होंगे और उन साइट्स पे आपको जो स्फटिक का श्रीयंत्र दिखता होगा वो क्रिस्टल क्लियर रहता होगा। वो भी स्फटिक ही होता है, बेल्जियम का स्फटिक होता है ये, और बहुत सारे लोग आपको नहीं बताएंगे कि बेल्जियम का स्फटिक होता है। मैं आपको अपने हिंदुस्तान की स्फटिक के बारे में बताने जा रहा हूँ जो बिल्कुल शुद्ध होता है, उसका रिजल्ट अच्छा होता है। उसका गुण ये होता है कि अगर वो श्रीयंत्र के फॉर्म में नहीं भी हो, यदि आपने श्रीयंत्र को टुकड़े टुकड़े करके आपने पानी में रख दिया, तांबे के समझ लीजिए लोटा ले लिया, उसमें आपने रख दिया और उसे आपने ईशान कोण में रख दिया, तो भी उसका जो इफेक्ट होता है वो कमाल का होता है। मैं उस श्रीयंत्र की बात कर रहा हूँ। तो मैं आपको बताऊंगा इसके फायदे क्या होते हैं। लोग दीपावली पर स्फटिक के श्रीयंत्र स्थापित करते हैं। कोई भी शुभ मुहूर्त पे आप इसे स्थापित कर सकते हैं, पर वैसा तो नहीं है कि सारे के सारे जो श्रीयंत्र हैं वो उस शुभ मुहूर्त पे स्थापित हों। तो आप किसी भी शुक्ल पक्ष के शुक्रवार को आप स्फटिक के श्रीयंत्र को स्थापित कर सकते हैं। और कहा जाता है कि स्फटिक श्रीयंत्र से महालक्ष्मी का पूजन करने से धन की वर्षा होती है। महालक्ष्मी के दिन, जैसे शुक्रवार भी महालक्ष्मी का दिन होता है, इस यंत्र से देवी की पूजन करनी चाहिए। बाजार में स्फटिक से बनी माला, नंदी, गणेश, शिवलिंग, गौरी माता भी हैं। इनके पूजन से भी धन्य धान, वैभव, ऐश्वर्य, सुख, समृद्धि, घर में शांति, पति पत्नी मधुर संबंध बने रहते हैं। तो ये भगवान हो गए, पर स्फटिक का ये खुद का भी गुण है। स्फटिक में गुण होता है। और एक बात आपको बता दूं, असली स्फटिक चमकीला नहीं होता है, लेकिन उसके तात्कालिक प्रभाव सामने आते हैं। मैं आपको स्फटिक दिखाता हूं कि स्फटिक होता कैसा है। देखिए, ये एक तो भारी भी है और शुद्ध भी है। ये चमकीला नहीं है, आप इसे गौर से देखिए। ये गंदा लगेगा, ऐसा लगेगा जैसे ये अंदर से टूटा हुआ है, बर्फ के समान लगता है। ऐसे आपको यहाँ पे क्रैक नजर आ रहा होगा, पर ये क्रैक नहीं होता है, ये ऐसा ही होता है। इसे बनाया इसी तरह से जाता है। ये बिल्कुल शुद्ध है और इसके तात्कालिक प्रभाव होते हैं। मतलब आपने रखा, इसका तत्काल प्रभाव दिखेगा जैसे। और इसके इवन जो पैकिंग वगैरह भी जो होती है उनकी काफ़ी अच्छी होती है। तो इसका जो गुण है वो बहुत अद्भुत है। अभी देखिए, ये दोनों ही स्फटिक के श्रीयंत्र है। दोनों के साइज अलग है। ये 980 ग्राम का है और ये थोड़ा सा छोटा है। अलग अलग साइजेस में होते हैं। तो ये जितना ज़्यादा बड़ा होगा उतना ज़्यादा ये अच्छा होता है। और omja.com से आप कोई भी प्रोडक्ट जेन्युइन, ऑथेंटिक और काफ़ी किफ़ायती दामों से आप ले सकते हैं। आप छोटा चाहेंगे श्रीयंत्र लेना तो आपको छोटा श्रीयंत्र भी मिलेगा, क्योंकि हर आदमी का अपना एक बजट होता है, क्योंकि ये महंगा होता है, एक्सपेंसिव होता है ये। अब इसके जो गुण हैं ये हम आपको बताने जा रहे हैं। और स्फटिक श्रीयंत्र तब तक आप देख सकते हैं हमारे हाथों में, क्योंकि हम बोलते हुए इसे अपने हाथों में रखेंगे तो एक ऑटोमेटिक एक अट्रैक्शन जो है वो बना हुआ रहता है। आप इसकी चमक को देख सकते हो। ये चमक, ये नॉर्मल चमक नहीं होता है, ये एक अलग तरह का पॉजिटिव चमक होता है। अब हम इसके बारे में आपको बता देते हैं। जब भी आप स्फटिक का श्रीयंत्र लें तो इसे प्राण प्रतिष्ठित किया जाता है, और प्राण प्रतिष्ठित किया हुआ श्रीयंत्र आपको shivago.com पे मिल जाएगा। गोत्र वगैरह आपको बताने पड़ेंगे, हमारी संस्था से आपको फ़ोन चला जाएगा। और श्रीयंत्र नाम से ही पता चलता है कि धन के देवी के लक्ष्मी का यंत्र है। कहते हैं कि जहाँ श्रीयंत्र की स्थापना होती है वहाँ माँ लक्ष्मी आने के लिए विवश हो जाती हैं। चीज़ ओरिजिनल होनी चाहिए। जितना ज़्यादा बड़ा होगा उतना ज़्यादा अच्छा होगा। और यदि आपने स्थापित करके वहाँ पे दीपक जलाना शुरू किया और वो दीपक यदि नहीं बुझा तो इसका बहुत तत्कालिक प्रभाव मिलेगा। आप तेल का दीपक जला सकते हैं, घी का भी जला सकते हैं। एक पौराणिक कथा के अनुसार एक बार लक्ष्मी माँ नाराज होकर बैकुंठ चली गई और उनके बिना धरती पर त्राही त्राही मच गई।
तब देवगुरु बृहस्पति ने लक्ष्मी जी को आकर्षित करने के लिए श्रीयंत्र की स्थापना और पूजन का उपाय सुझाया था। फिर मां लक्ष्मी को धरती पर आने के लिए विवश होना पड़ा था, ऐसा कहा जाता है। श्रीयंत्र, और इसी के बारे में आपको बताने जा रहे हैं। यदि आपने श्रीयंत्र की पूजा रोज कर ली तो अद्भुत शक्तियां और अपार धन के स्वामी आप बन सकते हो। प्रतिदिन पूजा छोड़ो, श्रीयंत्र के दर्शन मात्र से इसकी अद्भुत शक्तियां का लाभ आपको तत्काल मिलना शुरू होगा, ऐसा पौराणिक शास्त्रों में उल्लेख मिलता है। अतः मनुष्य को चाहिए कि हर रोज श्रीयंत्र के दर्शन और पूजन का लाभ अवश्य उठाएं। और इंडियन हुआ तो बहुत अच्छा है। अच्छा बेल्जियम का भी होता है जिसमें चमक होती है, पर यह स्पेशल होता है। इतना ही नहीं, नियमित मां लक्ष्मी के मंत्र जाप करने अथवा शुक्रवार के दिन महालक्ष्मी और श्रीयंत्र का पूजन करने से मां लक्ष्मी प्रसन्न होकर अपने भक्तों को अद्भुत शक्तियां और अपार धन देती है। कैसे पाओगे शक्तियां? श्रीयंत्र को मंदिर या तिजोरी में रखकर प्रतिदिन पूजा कीजिए। इस यंत्र की पूजा से मनुष्य को धन, समृद्धि, यश और कीर्ति की प्राप्ति होती है। रुके हुए कार्य, व्यापार सब चलने लगते हैं, रुकावटें समाप्त हो जाती है। जन्म कुंडली में मौजूद विभिन्न कुयोग श्रीयंत्र की नियमित से पूजा दूर होती है। नियमित पूजा कीजिए, दूर हो जाएगी। और इसकी कृपा से मनुष्य को अष्ट सिद्धियां और 9 निधियों की प्राप्ति होती है। प्रतिदिन कमलगट्टे की माला पर श्री सूक्त के पाठ के जाप करने से लक्ष्मी प्रसन्न होती है। श्रीयंत्र की पूजा के साथ आप मंत्र पढ़ सकते हैं, श्री महालक्ष्मी नमः, ओम ह्रीम क्लीम ह्रीम श्रीम महालक्ष्मी नमः, श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालय प्रसिद्ध प्रसिद्ध श्रीम ह्रीम श्रीम महालक्ष्मी नमः। मतलब आपको लक्ष्मी का कोई मंत्र पढ़ना है और इनमें से किसी एक मंत्र का जाप प्रतिदिन यदि आपने 108 दफा किया तो मां लक्ष्मी को विवश होकर आपके पास आना पड़ेगा। अपार धन और अद्भुत शक्तियां देकर जीवन की परेशानियों से लड़ने की क्षमता आपको मिलेगी। और इतना ही नहीं, श्रीयंत्र की नियमित पूजा से समस्त रोगों का नाश भी होता है, तो आप निरोग भी रहोगे। ये भी इसकी खासियत है। और लक्ष्मी को श्रीयंत्र बहुत ही प्रिय है। लक्ष्मी कृपा के लिए श्रीयंत्र का सरल पूजन विधान है, बहुत ही सरल होता है, जिसकी सहायता से साधारण व्यक्ति भी विशेष लाभ प्राप्त कर सकते हैं। श्रीयंत्र महालक्ष्मी का प्रिय यंत्र है, इसीलिए इसकी पूजा से देवी लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। श्रीयंत्र को जब स्थापित करते हैं तो शुभ मुहूर्त देकर स्थापित कराइए या खुद कीजिए। पंडित की आवश्यकता नहीं है आपको। पंडित आएंगे, अच्छा खासा बिल बनेगा, आप खुद कर सकते हैं। भगवान तो हम सबके अंदर है ना, भगवान सबके अंदर है, आपके अंदर भी है, हमारे अंदर भी है। पंडित से अच्छा आप खुद भी कर लीजिए। तो बेसिकली क्या होता है, मंत्र इंपॉर्टेंट होते हैं, वो आप खुद पढ़ सकते हो, आप खुद भी कर सकते हो। अगर आप में वो कॉन्फिडेंस लेवल पैदा नहीं होता है तो आप हमारे shivago.com से आप अभिमंत्रित करवा कर ले सकते हो, कोई टेंशन नहीं है। तो श्रीयंत्र से जो होने वाले लाभ हैं वो फिर अद्भुत हैं। और ध्यान रखें कि श्रीयंत्र ओरिजिनल हो, स्फटिक ओरिजिनल हो। अगर ये ओरिजिनल नहीं है तो कोई लाभ नहीं मिलेगा। और श्रीयंत्र एक बार अपने स्थापित कर लिया तो रोजाना पूजा पाठ उसका होना चाहिए, जरूर होना चाहिए। और इसकी पूजा यदि आप नहीं करते हैं तो इसका नकारात्मक प्रभाव भी पड़ सकता है। तो इन बातों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। धार्मिक दृष्टि से लक्ष्मी कृपा के लिए श्रीयंत्र साधना संयम और नियम की दृष्टि से कठिन होती है, किंतु हम बता रहे हैं श्रीयंत्र की पूजा विधि बड़ा ही सरल है, जिसे कोई भी भक्त बड़ी ही आसानी से पूजा कर सकता है। बस नहला के आपने चंदन लगा दिया तो बस इनफ हो गया। जैसे कि मैंने बताया ना, श्रीयंत्र की वजह से ही माँ लक्ष्मी को वापस धरती पर आना पड़ा था। मानव के जीवन में स्मृति, वैभव, संपन्नता, शक्ति, बुद्धि और सौंदर्य का समावेश होता है।
और सांसारिक सुखों की कामना करने और उसके बाद मोक्ष की आराधना जीवन का चरमोत्कर्ष होता है। यह लोक से परलोक तक की यात्रा मनुष्य इसी महत्वाकांक्षा के साथ तय करता है। शास्त्रों में वैभव और समृद्धि प्राप्त करने के अनेक उपाय बताए गए हैं और इन सबसे सहज, सरल और फलीभूत होने वाले उपायों में से है श्रीयंत्र की पूजा उपासना। और श्रीयंत्र की आराधना से अक्षय लक्ष्मी की प्राप्ति होती है और सुख शांति के लिए विपुल धन्य धान्य का सौभाग्य प्राप्त होता है। देवगुरु बृहस्पति ने श्रीयंत्र का निर्माण करवाया था। कारण हमने आपको बता दिया है, ऊपर ही बता दिया, मैंने छोटी सी कहानी बता दी है। और बृहस्पति के निर्देश से ऋषियों ने धातु पर श्रीयंत्र का निर्माण किया और उस यंत्र को मंत्र सिद्धि द्वारा प्राण प्रतिष्ठित किया गया। तो श्रीयंत्र भी बहुत सारे मेटल्स के बनते हैं, पर ये काफी कारगर होता है, बहुत कारगर होता है। ये दुर्गा सप्तशती में कहा गया है, आराधिता सैव नृणाम भोग स्वर्गा पर वरदा। आराधना किए जाने पर आदि शक्ति मनुष्यों को सुख, भोग, स्वर्ग, अपवर्ग देने वाली होती हैं और उपासना से होने पर सभी प्रकार के श्री अर्थात चारों पुरुषार्थ की प्राप्ति हो सकती है। इसलिए इस यंत्र को श्री यंत्र कहा जाता है और इस यंत्र की अधिष्ठात्री देवी त्रिपुर सुंदरी है। तो इसे शास्त्रों में विद्या, महाविद्या, परम विद्या के नाम से भी जाना जाता है। इस महाचक्र को शास्त्रोक्त तरीके से गणितीय विद्याओं का समावेश कर बनाया जाता है। श्रीयंत्र के मध्य में बिंदु होती है, बाहर भूपुर, भूपुर के चारों तरफ द्वार वगैरह बने होते हैं। तो खैर उतना मैं आपको अगर मैं बताऊंगा तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो इतना मैं नहीं बताऊंगा आपको। तो जो काम की चीज़ ये है कि आप श्रीयंत्र की जब स्थापना करते हैं तो धन्य धान्य सभी चीज़ का जो आगमन है होना शुरू हो जाता है। और ये बहुत सारी चीज़ों से बनाई जाती है। भोजपत्र पे भी बनाए जाते हैं, धातु के ही बनते हैं, अनेक अनेक रत्नों से बनाए जाते हैं। जैसे ये देखिए, ये वाली ये हैं, ये मरगज की बनाई हुई है, ये स्फटिक की बनाई हुई है, ये भी स्फटिक की बनाई हुई है और ये हिंदुस्तानी स्फटिक की बनाई गई है। उसी तरह से ये देखिए, ये शिवलिंग बनाया गया है, ये ओरिजिनल स्फटिक के श्रीयंत्र होते हैं जो कि ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जब भी आप बनाएं ओरिजिनल बनाएं और लैब सर्टिफाइड करें, क्योंकि हम लोग जब भी करते हैं तो हम लैब द्वारा इसे प्रमाणित कर लेते हैं ताकि रिजल्ट बेस्ट मिले।